अक्सर गांव में लोग कहते थे जिस दिल में बदले की आग जलती है वो कभी शांत नहीं होता। लेकिन एक लड़का था जिसने इस आग को सालों तक अपने अंदर जिंदा रखा, और जब वो वापस लौटा तो पूरा गांव हिल गया। एक छोटा सा गांव था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। वहीं मदन नाम का एक व्यक्ति रहता था, मेहनती किसान, लेकिन गुस्से में थोड़ा तेज। उसका सबसे करीबी दोस्त था गोपाल, और एक गरीब लड़का था रामू। रामू बहुत सीधा और ईमानदार था। वो रोज मदन के खेत में काम करता। मदन उसे अपने परिवार जैसा मानता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात मदन के घर से पैसे चोरी हो गए। सुबह होते ही पूरे घर में हड़कंप मच गया। मदन चिल्लाया, किसने किया ये? गोपाल ने धीरे से कहा, कल रात रामू घर के पास दिखा था। बस इतना सुनते ही मदन का शक पक्का हो गया। रामू को बुलाया गया। मदन बोला, सच बता, पैसे तूने चुराए हैं? रामू बोला, नहीं मालिक, मैंने कुछ नहीं किया, पैसे मैंने नहीं चुराई। कृपया मुझ पर विश्वास कीजिए। लेकिन मदन ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने रामू को सबके सामने थप्पड़ मारा, उसे चोर कहा और गांव से निकाल दिया। रामू रोता रहा। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उस दिन एक मासूम दिल में बदले की आग जल उठी। रामू गांव छोड़कर चला गया। शहर में उसने मजदूरी की। कभी भूखा सोया, कभी बिना छत के रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने काम सीखा, लोगों का भरोसा जीता, और एक दिन उसने खुद का व्यापार शुरू किया। सालों की मेहनत के बाद रामू अब एक अमीर आदमी बन चुका था, लेकिन उसके दिल में वो अपमान आज भी जिंदा था। एक दिन गांव में घोड़े पर एक बड़ा आदमी आया। अच्छे कपड़े और साथ में नौकर। पूरा गांव उसे देखने लगा। वो रामू था। वो सीधे मदन के घर गया। मदन लाचार हो चुका था। रामू बोला, और क्या हाल है मदन? पहचानते हैं मुझे? लगता है आप अपने पुराने नौकर को भूल गए। मदन ने गौर से देखा और चौंक गया। रामू, तुम? हाँ, वही रामू, वही निर्दोष रामू, जिसे आपने चोर कहा था और थप्पड़ मारकर मुझे सबके सामने गांव से बाहर निकाल दिया था। आज मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ, यहाँ तक कि आपका खेत और घर को भी खरीद सकता हूँ। मदन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी गोपाल वहां आया। गलती मेरी थी, पैसे मैंने चुराए थे। पूरा सच सामने आ चुका था। अब रामू के पास मौका था बदला लेने का, लेकिन वो कुछ देर चुप रहा। अगर मैं बदला लेता
तो मैं भी आपके जैसा बन जाता। मैं आपको माफ करता हूं। बदले की आग इंसान को अंदर से जला देती है, लेकिन माफी इंसान को बड़ा बना देती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख लेनी चाहिए कि अपने अंदर बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी ही रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि कैसी लगी ये कहानी।